जैसे मैं ऑर्थो के डॉक्टरों से मिलूँ तो बहुत सबसे ब्रूटल डॉक्टर्स मतलब सर्जन्स के अलावा वही लगते हैं मुझे। वो आपके शरीर को इस तरह से ट्रीट करते हैं, देखते इस तरह से जैसे कारपेंटर लकड़ी को हुँ। देखता है। तो एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डी थोड़ी निकल आई, बोले कि हाँ, कोई काम थोड़ा टेढ़ा है पर डन है जी, हो जाएगा। इधर ये जो हड्डी निकली है इसको यहाँ से काट देंगे। प्लेट लगा हाँ, देंगे। ना दूसरी तरफ से एक और काट के लाएँगे जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे रॉड और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो सरिया और ये डाल रहे हो तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही हाँ, खुलवा दुकान दो ही इसकी। खुलवा दो उसकी। लेकिन वो बहुत ही कूल और कैजुअली बता देते हैं कि इसमें रॉड ऐसे पड़ जाएगी, इसको कट ऊपर से ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हड्डी जो जांग है वहाँ की हड्डी काट के वो वहाँ पीछे फिक्स कर दी। मैंने कहा यार। कभी अब तो हो गया है, पहले अस्पताल गए तो सर फूटना बहुत नॉर्मल होता है। साइकिल से फेंका गए, घर में गिर गए, कोई पत्थर चला के मार दिया लड़ाई में, सर फट गया, डॉक्टर के गए। सबसे पहले एक ठो ब्लेड लेके आओ टोपाज का, क्या कि वो बाल छीलो। बाल छीलना पड़ता है, तो उनके पास नहीं होता था। जाओ एक ठो ब्लेड ले आओ। तो 50 पैसे का एक ब्लेड मिलता, पहले ला के छीलता था, फिर वहाँ पट्टी चिपका करके। सर फटने की घटनाएं पहले आम हुआ करती थी, अब इस बीच नहीं होते हैं। यार हाँ। पहले ना करीब की लड़ाई नहीं होती थी, दूर से ही पत्थर चलाते थे, घुमा घुमारे पत्थर फट गया। क्लोज कॉम्बैट। डंडे से भी जो पिटाई होती हाँ, है, डंडा। लाठी चूंकि एक हम्म, आम हथियार था हाँ वो और सर पे ही सबके लगता है। पास उपलब्ध होता था, हम्म, तो वो सर में लग जाता था तो नुकसान होता था। बाकी हम्म। बॉडी में तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं कोई फर्क पड़ता था, नहीं पड़ता डॉक्टर के था। पास नहीं जाते थे वो। नहीं मैं बच्चे देखता था मैं। इस समय कौन सी कॉम्बैट स्किल्स प्रचलन में है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाता हूँ कि इस समय बच्चों को कहाँ कहाँ चोट लग रही है, नौ कोई दस चोट नहीं साल लग की रहा उम्र के बच्चों ऊपर को, है। कुछ चोट नहीं लग रहा। नहीं, स्कूल शहरों में तो लग नहीं रहा है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। तो गांव में काफ़ी 10 12 15 साल पहले तक मैं देखता था कि एक दो तीन बच्चे ऐसे होते थे कि यहाँ से जो आप कह रहे हैं इधर इतना छिला छिला हुआ हुआ है। है और बांध के घूम रहे हैं और खेल भी रहे हैं उसी में, उनको हाँ, कोई खेलने वेलने की मनाही नहीं होती थी। लेकिन अब वो रेयर हो गया है, मैक्सिमम हाथ में लग गई, उंगली में लग देखो यार गई, पहले ना घुटने में लग गई। हमारे घर की एक सीढ़ी है, जो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाती, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसी खड़ी सीढ़ियाँ होती थी, कोई लॉजिक नहीं होता था। और बच्चे तो बच्चे, और घर में ठीक ठाक बच्चे होते थे। हर गिरता आधे ही घंटे गिरता में एक था। लौंडा 8 सीढ़ी नीचे टाँप रहा है, तड़तड़ाया गिर रहा हम्म। है, क्या हुआ, सर फट गया। ले चल बाइक स्टार्ट हाँ, कर, बाइक स्टार्ट कर। तो चोट लगना दुईमुहा ले आम चल। होता था। और जैसा ताऊ ने बोला, ये ताइक्वांडो, कराटे, जूडो तब नहीं होते थे कि आप ऐसे ऐसी जगह मारे जहाँ दिखे ना लेकिन असर ज्यादा करे। तो ले घुसन, मतलब लठ मार दिए सर पे, पत्थर उठा के मार दिए सर पे, नगबंसा फोड़ दिए, ये सब टेक्निक गायब हो गया है। तो डॉक्टर के भी नुकसान और देखने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है। पहले मारते तो दिखता था मराया है कोई, सर फूटा है, नाक फूटा है। अब आप भीतर घाई मार मार रहे हैं कराटा बना बना करके, जो उसी को पता है जिसको लगा है, दुनिया को पता भी नहीं चला कि मारे। अरे ऐसे मार देते थे। हम और हमारा चचेरा भाई दोपहर का टाइम में नदी किनारे खड़े हैं, एक लड़का जो है ओपन डेफिकेशन कर रहा है, ठीक है, दूर में। उसको पत्थर चला रहे हैं, तो हम दोनों इतना बड़ा बड़ा पत्थर लिए भगा रहे हैं उसको। और उसकी तरफ मारे, तो दोनों का लग गया। बताइए। हम लोगों के निशाने बहुत तेज हाँ, होते थे, जो कि पत्थर। आम वाम तोड़ने का इत्यादि पत्थर से ना। अभी भी हैं। हाँ, अब तो छूट गया है। अब लग गया उसको। अब क्या होता है कि इसमें जो है ना, जाति की लड़ाई भी हो सकती थी, हाँ, क्योंकि वो अलग समुदाय से आता था। अब नहीं हो सकता ये सब। अब उसके लग गया, बहुत जोर से फट गया, तो अपन भाग गए, पर वो मरा थोड़ी था। हाँ, अब इतना माल मलीदा अपना वो निकाल रहा तो है, लहू पत्थर चढ़ा रहा है। लुहान घर गया और उसने अपने घर में बताया, भाई ये दोनों थे, हाँ, उन्होंने पत्थर फेंका, हाँ। उन्होंने पत्थर से मारा, निशाना लेके मारा। हमने भी निशाना लिया था, उद्देश्य क्या रहता है, मारना ही होता है। मारना है, तो फिर हुआ बवाल, थोड़ा सा और क्या। हुआ अब बवाल। तो व्हाट्सएप पे गालियां चल रही तो हैं। सिर फट गया, और छोटा बच्चा है, मतलब यार हमारी इसका उम्र का था इसका वो। एआई वो बनवाते हैं, हाँ, है ना। ताऊ का बचपन, ताऊ ढेला उठा करके। नहीं आप ये देखो, अब लड़ाई क्या होती है, नहीं, आप पर हमारे पत्थर जो है ना, सैनिटाइज्ड होते थे। पानी से उठा हुआ होता था, तो हाँ, एकदम घिसे हुए ना। चिकने तो चिकने। ये नहीं कि मिट्टी विट्टी लगी हुई नहीं है, नहीं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कम होगा, पर उसके लाल दवा लगी। देखो हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी थी जिसमें कंपाउंडर साहब रहते थे, उनके दोनों लड़के मेरे दोस्त थे, मतलब हमारी उम्र के थे। सबसे उसको कहते हैं पोवाइडोन या कुछ बीटाडिन नाम से बेटाडीन, बहुत हाँ। मशहूर है। लाल वाली ना। लाल दवा बोलते थे उसका नाम, किसी को अंग्रेजी मालूम नहीं था। इतना ही था कि खून निकल गया है उसको लगाना है, तो लाल दवा लगेगी, उसी से साफ होगा। फिर रुई पट्टी। लगेगी, उसके ऊपर में वो जो गौज वाली पट्टी होती है, काजा पट्टी, उसको लगा के बांध देंगे। हम लोग तो उस पे लड़ते थे, जैसे जब ये आया ना लिकोप्लास्ट, हैंडी प्लास्ट,
चिड़न मचता था, क्योंकि उसमें आपको असर भी नहीं दिख रहा, लगा इतना चिपका दी, नहीं सफेद वाला बांधी है, हाँ, ताकि एक उसमें दिन थोड़ा स्कूल- हीरोइज्म स्कूल- भी था। स्कूल की एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, हाँ, पट्टी लगाओ, अगर मान ली लगा के चले गए 2 दिन बाद, तो मास्टर साहब सर पे नहीं मारेंगे, क्या कि पट्टी बंधा हुआ है। वो छोटा वाला हैंडी प्लास्ट लगा दी, दिख भी नहीं कर रहा, मार साहब अपने लगे पड़े दुगने पीटने में बाय द वे insist वो करते थे। जो पट्टी होती है ना, उसको गॉज इसीलिए बोलते हैं कि वो गाजा में बनती थी। नहीं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सही में हाँ, नहीं, उसको गॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो कॉटन होता था ना, वो गाजा से जाता था यूरोप, तो यूरोप वाले नाम रखते थे सब चीजों का, तो उन्होंने उसको, ये देखो ऐसे ही मत, ये देखिए बात कहाँ निकली और कहाँ ट्रिविया रह है, गई। ट्रिविया है। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है मुझे। हम लोग छोटे मोटे लड़ाई की बात लेकिन की। मैं ये सब फालतू की बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता हूँ तो निकल के। क्योंकि वो आ गया ना, गाजा नाम आ गया। फूलन ने जो भीमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ ठीक और है। इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।